देखिए, आज अभी हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खत्म होने के कगार पे है। हम ये बात बोल रहे थे कि मैंने खत्म हुआ नहीं है। सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राजनीति। अच्छा ठीक है, आप पर्सनल बात कर लीजिए। क्या है सुदूर गांव में लोगों के चुनावी मुद्दे, क्या बात उनके जेहन में रहेगी वोट देने के पूर्व, इसी बात को समझने के लिए हम सुल्तानगंज विधानसभा में हैं। यह बांका लोकसभा के अंतर्गत आने वाले एक विधानसभा क्षेत्र है। यह जगह नया गांव पंचायत है और यहाँ पर कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। क्या नाम? मेरा नाम शशि कपूर हुआ। अच्छा, आ, यहीं के रहने वाले हैं? जी, नए गांव के रहने वाले हैं। कल चुनाव है तो आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा क्या होगा चुनाव में? चुनाव में मोदी को यहाँ समर्थन कर रहा है, उनके प्रत्याशी हैं एनडीए से अभी गिरधारी यादव, उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। तो हम जब बात की है कुछ लोगों से तो देखे कि सांसद से लोगों में नाराजगी थी, लोगों का कहना था कि नाराजगी थी, लेकिन दूसरा हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए गिरधारी यादव को ही देंगे। वो अब की बार वचन दे के गए हैं, वो आए थे काली पूजा में, बोले हैं कि अब की बार जो अगली बार त्रुटि हुई है वो अब की बार नहीं होगी। वो सरकार अस्त व्यस्त होने के कारण, उलट पुलट होने के कारण हम नहीं आ पाए आप लोगों के पास, लेकिन अब की बार वो शिकायत का मौका नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पूरे नया गाँव ग्रामवासी गिरधारी यादव को समर्थन कर रहे हैं। सांसद सांसद के काम को यहाँ पे लोग गांव में देखेंगे या फिर प्रधानमंत्री के काम को देख के? प्रधानमंत्री के काम को देख के हम लोग वोट कर रहे हैं। सांसद के काम को, सांसद तो हमारे यहाँ कुछ नहीं किया है, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, इसलिए प्रधान उनको वोट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी कुछ कुछ योजना मोदी जी की जो गांव में लोगों तक पहुंची हो, जो लोगों की जेहन में हो? अरे सबसे तो उत्तम योजना है उनका वो राशन कार्ड वाला, जो कि देखिए हर घर को, मैंने हर व्यक्ति को मिल रहा है, जो गरीब है उसको अनाज मिल रहा है। दूसरा अभी स्मार्ट कार्ड जो बन रहा है स्वास्थ्य वाला, उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। बहुत लोग ऑपरेशन कराए, आँख का भी कराए, कोई पेट का कराए, तो वो सब फायदा है, मोदी जी का दिया हुआ फायदा है। तीसरा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, वो भी मोदी जी के तरफ से यहाँ दिया गया है। इसके अलावा हिंदुत्व का एजेंडा कितना काम कर रहा है गांव में? हिंदुत्व का एजेंडा पूरा काम कर रहा है ना गांव में, कि हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि वो हैं तो हिंदुत्व अब जिंदा है, अगर वो नहीं रहे तो हिंदुत्व की पतन हो रहा है। तो ये स्पष्ट संदेश है लोगों के दिमाग में क्या कि हिंदुत्व जो है मोदी जी के आने के कारण जो है बचा हुआ है या बढ़ रहा हुआ है, अब नहीं तो अब हिंदुत्व की पतन होने की कगार पे है। लेकिन एक बात है, आप तो युवा हैं, आप हम एक सवाल के लिए इस बात को पूछ रहे हैं कि हिंदुत्व जो शब्द है, हम लोग कहते हैं ये हमारा धर्म है। जब इतने लंबे समय तक हम लोगों के ऊपर मुगल शासन किया, फिर हमारा धर्म खत्म नहीं हुआ, अंग्रेज शासन किया, फिर भी हमारा धर्म खत्म, हिंदुत्व बचा रहा। तो आज इस लोकतंत्र में कैसे हिंदुत्व खत्म होगा, ये बात कैसे जहन में आ रही कि हिंदुत्व पे खतरा है? देखिए, आज अभी हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ है, लेकिन खत्म होने के कगार पे है। हम ये बात बोल रहे थे कि मैंने खत्म हुआ नहीं है, लेकिन खत्म होने के कगार पे है। लोगों का एजेंडा चल रहा है, जो हमारे धर्म विरोधी हैं उसका एजेंडा भी चल रहा था, लेकिन हम लोग उनसे संभल के काम कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं जो कि हिंदुत्व पे काम करे, जो वो सत्ता में बनी रहे, जो हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर काम करे। तो गांव में ये संदेश जो है लोगों के दिमाग में है। हाँ, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। क्या नाम है आपका? नाम नीलाभ कुमार। कल जो वोटिंग है तो उसमें मुद्दा क्या होगा? सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राजनीति। अच्छा ठीक है, आप पर्सनल बात कर लीजिए। क्या करते हैं? मेरा यहाँ दुकान है सर। अच्छा अच्छा, किस चीज़ का है? हम यहाँ सीएससी सेंटर चलाते हैं। सीएससी सेंटर चलाते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि कॉमन सर्विस सेंटर ये तो हाल का दिया हुआ चीज़ है, तो एक ही केंद्र से बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिल जाती है। हमको लगता है पंचायत स्तर पे शायद सीएससी जी जी का वो दिया गया है। तो ये डिजिटल इंडिया जो मोदी जी बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का कहने का मतलब देश के प्रधानमंत्री से है, ऐसा नहीं कि हम किसी व्यक्तिगत नेता फिर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया है, ये है, तो आप उसको कितना पाते हैं क्या कि देश में कितना वायबल है, यानी कि कितना वो उपयोगी है? उपयोगी तो है, अपने हिसाब से वो बहुत अच्छा काम वाम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से आज से 10 साल पहले जो हमारे गांव की स्थिति थी उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे बड़े हुए हैं, और आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है।
और बहुत आदमी ऐसे थे जिनको मतलब राशन पानी और भी बहुत असुविधाएं थी यहाँ पे, बट अब सब कुछ ठीक हो गया है। जैसे सीएससी बना, कॉमन सर्विस सेंटर बना, तो इससे लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया? ये देखिए सीएससी सेंटर जो है वो एक तरह से मान लीजिए आपको किसी भी को असुविधा ना हो, नज़दीकी एक सीएससी सेंटर है। यहाँ पे तीन तीन सीएससी सेंटर है, एक ये रहा और एक ये सीएसपी सेंटर है, एक हमारा हो गया सीएससी सेंटर। तो यहाँ के जो भी पंचायत लेवल से, चाहे यहाँ पे लगभग 2 पंचायत सटे हुए नज़र आ जा रहे हैं आपको, एक नया गाँव और एक कुमेठा, ठीक है। तो यहाँ नज़दीकी जो गांव के आदमी हैं वो आके हमारे पास अपनी जो भी है, जिस तरह के भी काम होते हैं, जैसे आधार हो गया या आयुष्मान कार्ड अभी आया था, और भी बहुत सारे जैसे जातीय आय आवासीय वगैरह वगैरह जो भी हैं वो ये जो आसानी से हो जा रहा है ना उनके लिए। वो अगर कोई हमें घर पे भी कॉल करके बुलाते हैं, जो वृद्ध हैं जो नहीं आ सकते हैं हमारे पास, हम उनके घर पे भी जाके काम कर सकते हैं। तो ये उनको एक सुविधा हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हाल के वर्षों में आया परिवर्तन लगता है, क्योंकि हाल के वर्षों में पहले जो जिन कामों के लिए लोगों को सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, वो काम अब उनके दरवाजे पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम, बहुत 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 एक कदम है। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन हाल के दिनों में गांव में हुए। गांव की काफी दशा दिशा बदली है, कार्यप्रणाली बदली है सरकारों की, और बहुत सारे मुद्दे गांव में जो है काम कर रहे हैं। इन चुनावों में लोगों की जहन में बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही हम आपको धरातल से यथार्थ दिखाते रहेंगे, अनएडिटेड वीडियोस दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या है गांव के मुद्दे, लोग के जहन में क्या बात रहेगी वोटिंग के पहले। और ऐसे ही किसी और लोकसभा से आने वाले समय में वीडियो को दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।